हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ 30 इंच ब्लाउज की कटिंग पेपर पर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले न्यूज़ पेपर ले लिया है और इंच टेप, कैंची और मार्कर। तो चलिए शुरू करते हैं 30 इंच चेस्ट वाली ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। 13 इंच ब्लाउज की लंबाई हमको तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई से। तो 14 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। 14 इंच हमने लंबाई ले ली है। अब इसकी 2 इंच हमें गले के लिए लेना है, नेक, और 6 इंच इसका गहराई। एक बॉक्स बना लेते हैं। ½ इंच इसको गोलाई दे देंगे। तीन इंच हमें लेना है शोल्डर। ये पूरा हमें 5 इंच यहाँ से यहाँ तक, गले से मुड्ढा तक हमें 5 इंच लेना है। तो 2 इंच हमारा गला हो गया और 3 इंच शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो इसके आर्म होल्स के लिए हमें 5.5 इंच, और हमें इसके चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हो गया 30 का चौथाई भाग हो गया 7.5 इंच। तो उसमें 2 इंच में ढिलान जोड़ना है। तो हमें 9.5 इंच काटना है ब्लाउज। तो पहले मैं फिटिंग का नाप लेती हूँ 7.5 इंच और 2 इंच ढिलान। तो कमर में चेस्ट से कमर की नाप 1 इंच हाफ हो जाएगी। तो 1 इंच हाफ हो गया इसका 6.5 इंच। 6.5 इंच में 2 इंच हमें इसका ढिलान जोड़ना है। तो हो गया 8.5 इंच। तो पहले मैं 6.5 इंच फिटिंग की नाप लगाऊंगी और 2 इंच इसकी ढिलान, मार्जिन कह लो या ढिलान। तो सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाते हैं और इसके मार्जिन। तो 1.5 इंच हमने इसकी गोलाई ले ली आर्म होल्स की। चलिए हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। आप पीछे का गला 6 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे कस्टमर को पसंद हो। हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहें तो गला ऐसे छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की कटिंग। अब चलिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए हमने ये न्यूज़ पेपर बिछा लिया है और ये कटिंग वाला इस पर रख लेंगे। हुक आई हुक के लिए ½ इंच छोड़कर इसको रखेंगे ऐसे। तो हमें आगे का पल्ला ½ इंच पीछे के पल्ले से बड़ा रखना है। और हम इसी तरह निशान लगा लेते हैं। दो इंच है। चलिए निशान लगाते हैं। आगे का गला आप लोग छोटा बड़ा रख सकते हैं, पर ये 2 ही इंच होगा इसका। ये पार्ट 2 ही इंच होगा और इसकी गहराई आप लोग छोटा या बड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसका बॉक्स बना लेते हैं और इसकी गहराई दे देते हैं। साढ़े 5 इंच आर्म होल्स थे। फ्रंट पार्ट की गोलाई हमें 1 इंच रखनी है आर्म होल्स की, बाकी सारा उसी तरह रखना है। चलिए हम कटिंग कर लेते हैं।
गला आप लोग आगे का तो 6 इंच रखना है, पीछे बैक पार्ट में आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इस आगे के पल्ले को हम अलग कर लेते हैं। ये फ्रंट हमारा हो गया तब तक तैयार। चलिए दोस्तों, तो मैं 4 टिप्स प्लेटों के निशान लगाना बताऊंगी। तो मैं आगे के भाग में वेस्ट पॉइंट से 9 इंच एकदम बीच में रखना है इसको, कंधे के दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं 9 इंच का निशान लगा लूँगी। अब इस पॉइंट से हमें निशान लगाने हैं, तो 1.5 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे वाला। आर्म होल्स की तरफ हमें 2 इंच का निशान लगाना है और साइड फिटिंग की तरफ भी 2 इंच का। तो चलिए हम निशानों को मिला लेते हैं। अब इन निशानों को हाफ इंच हम पकड़कर मोड़ेंगे। आर्म होल्स की तरफ भी हाफ प्लेटों को हम पकड़कर सिल देंगे। इसी तरह हम दूसरे पल्ले में भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट का टेक्सचर हमें कमर का निशान हमने लगाया था उसका हाफ लेना है। तो कमर हमारी 6.5 इंच, 3.25 इंच पर ये निशान लगा लेना है। इसकी लंबाई होगी 4 इंच। हाफ इंच हम इसकी प्लेटों को डालेंगे। तो ये कमर फिटिंग के निशान से आधे पर ही निशान लगेगा। तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। दोस्तों मैं स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो स्लीव्स की चौड़ाई हमें लेनी है ब्लाउज की जितना हमारा चेस्ट आया था उतना, 7.5 इंच, और 5 इंच इसकी लंबाई लेनी है। निशानों को हम ले लेते हैं और इसका हाफ हमें निकाल लेना है। ये निशान लगा लें। यहाँ से 2 इंच इधर से लेना है हमें फिटिंग के लिए और 1.5 इंच इधर से लेना है। तो गोलाई देने के लिए हम लोग इंच टेप यहाँ रखेंगे और इस फिटिंग के नाप से और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इंच टेप को ऐसे, और ये सेंटर पे निशान लगा देंगे। 5 इंच तक हमें मोहरी लेनी है और 2 इंच इसकी ढिलान। तो पहले मैं फिटिंग के निशान को मिला लेती हूँ, फिर मार्जिन के निशान, मार्जिन भी बोल सकते हैं आप लोग, और इसकी गोलाई हम डॉट डॉट करके 1.5 इंच यहाँ से था और हाफ इंच में आगे के भाग में गोलाई देना। ये आस्तीन की एक तरफ ये निशान लगता है, हाफ इंच। चलिए हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो हमारी स्लीव्स कट कर हो गई है तैयार। तो ये आस्तीन के दोनों तरफ नहीं कटती, ये गोलाई एक ही तरफ कटेगी। ऐसे खोल कर इसको हम गोलाई में काट देंगे। चलिए हम काट कर ही दिखाते हैं। हाफ इंच इसको काट देंगे। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई और गले की पट्टी निकालते हैं। तो पाइपिंग की कटिंग करने के लिए हमें और ये पट्टी काटनी पड़ती है
तो और एक पट्टी काटने के लिए हमें तिरछा निशान लगाना है। ऐसे 1-1 इंच की पट्टियाँ हमें निकालना है। इस तरह आप लोग निशान लगा लें, उसके बाद कटिंग करें। तो गले की पट्टी के लिए हमें और एक पट्टी 1-1 इंच की काट लेना है। तो हमारी गले की पट्टियाँ हो गई। और हमें हुक आई के लिए भी पट्टियाँ निकालनी है। तो हमारी हो गई हुक आई की पट्टी। और हुक की पट्टी हमें इससे थोड़ा सा चौड़ी लेना है, क्योंकि उसको डबल फोल्ड करना होता है और थोड़ा सा बढ़ा कर लगाया। तो ये हमारी हुक की पट्टी, ये आई की पट्टी। हुक की पट्टी हो गई, आई की पट्टी हो गई। अब ये हमारा ब्लाउज़ कटकर रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को हमारी ये कटिंग पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट करना।